बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ धोखा हुआ है, अब किसी के साथ कोई बातचीत नहीं होगी, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। इमरान खान ने यह वाज़ेह ऐलान कर दिया है। मैंने आपसे अर्ज़ किया था जिस वक्त ये गिरफ्तारियाँ हो रही थीं, उसी वक्त हमने जो वीडियो बनाई थी आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा उस वीडियो को देखा गया है। मैंने तभी अर्ज़ किया था कि आप सुबह देखिएगा क्या होता है। आज तो बड़े धड़ल्ले से गिरफ्तारियाँ की गई हैं, पार्लियामेंट के अंदर घुसा गया है, बड़ा कुछ किया गया है। सुबह देखिएगा क्या होता है। और अब आप देखें, जैसे जैसे अदालतों में पेश करना पड़ रहा है, अदालत में पेश करना पड़ रहा है, क्योंकि अदालतों को भी अपनी साख का मसला है। वो लोग जो पहले बिल्कुल हुकूमत के कहने पर चल रहे थे, अब उनके लिए कुछ मुश्किलात हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक, उनकी अदालत में क्या हुआ है, आईजी इस्लामाबाद को बुलाया गया है कि शुएब शाहीन को क्यों गिरफ्तार किया गया, और इस पर जवाब समझ नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा मुझे खुद बात करने दें आईजी से, मैं शुएब शाहीन को बड़ा पुराना जानता हूं। शुएब शाहीन से बताया जा रहा है कि जी असलहा बरामद करना है, पता नहीं क्या क्या बरामद करना है। शुएब शाहीन को जब पेश किया गया तो उनसे पूछा गया क्या हुआ, उन्होंने कहा जी मुझसे तफ्तीश में कह रहे थे अपने मोबाइल का पासवर्ड दो। मैंने कहा मैं डिजिटल दहशतगर्द नहीं, मुझसे आपने असलहा बरामद करना है, दीगर चीज़ें मुझ पर डाली हुई हैं, आप उस पर तफ्तीश करें। अब शुएब शाहीन को पेश करना पड़ा है, अदालतों को नोटिस लेना पड़ रहा है, और तो और अपने लोग साथ छोड़ रहे हैं। काजी फाइज ईसा साहब के अपने लोग साथ छोड़ रहे हैं, और इस हुकूमत के अपने लोग, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे कुछ और जमातें हों, उनको भी मसला बन गया है और वो इस मामले पर इनके साथ खड़े नहीं हो रहे। उनको पता है कल को सिंध असम्बली के अंदर भी ये हो सकता है, उनके लोगों को भी उठाया जा सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है, और उस वक्त उनके पास ये जुमला नहीं होगा कहने को, ये बहाना नहीं होगा कि जी ये देखें ये पहली दफ़ा हो रहा है, ये तो कभी नहीं हुआ, हम तो इसका सोच नहीं सकते। क्योंकि उस वक्त कहा जाएगा कि आपके दौर में ये हुआ था और सबके सामने हुआ था, सबने उसको देखा था और आपने उसका साथ दिया था। इसीलिए अब स्पीकर एयाज सादिक को कहना पड़ा है कि जी मैं इसका नोटिस ले रहा हूँ। मीटिंग बुलाई, कहा जी आईजी को मैंने बुला लिया है, आईजी की सरजनिश उन्होंने की कि जी ये क्यों किया, क्यों इनको गिरफ्तार किया, और फिर स्पीकर एयाज सादिक को भी कहना पड़ा जी गिरफ्तार को लोगों को रिहा करें, जितने आपने एमएनएस गिरफ्तार किए हैं इनको रिहा किया जाए, ये कहना पड़ा। अब आईजी की औकात है या नहीं है, वो कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये अब देखना है। लेकिन डैमेज तो हो गया है हुकूमत की साख को, जमहूरियत को, पार्लिमान को, अदालतों को, आइन को, कानून को, सबको धचका लग गया। इससे हो ये रहा है कि लोगों की नज़र में, पूरी कौम की नज़र में इस वक्त हुकूमत भी गिर रही है, कानून और आइन की भी हैसियत कम होती चली जा रही है। एक कियोस की कैफियत नज़र आती है कि जिसको जब चाहें जैसे चाहें उठा लें, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। और ऊपर हुकूमत बैठकर ऐसे इंतज़ामात करना चाह रही है, ऐसी कानून साजी करना चाह रही है जिससे अदालत का निज़ाम ही ख़त्म हो जाए और सिर्फ एक रबर स्टैंप हो, सिर्फ उनके ग़ुलाम हों, जज वहाँ पर बैठे हों कि जो हुकूमत कह रही हो वो उस पर स्टैंप लगाते चले जाएं, जो मर्जी कह रही है उस पर स्टैंप लगाते चले जाएं। अब अदलिया में भी आप देखिए इस पर रिएक्शन आ रहा है, और काजी फाइज ईसा के साथ उनके जो जजेस थे वो भी अब उनके साथ खड़े नज़र नहीं आते। ये बड़ी खबर है और जो कि हसनात साहब ने शेयर की है। अच्छा, इमरान खान साहब ने जो गैर रस्मी गुफ्तगू की है जेल के अंदर अदालत में पेशी पर साफ़ियों से, उसमें उन्होंने कहा है कौम को कहता हूँ जमहूरियत कानून की बालादस्ती के लिए सड़कों पर निकलने की तैयारी करें। काजी फाइज ईसा को लाने के लिए पैकेज लाया जा रहा है। जब इमरान खान को बताया गया कि जी काजी साहब कह रहे हैं मैं तो नहीं एक्सटेंशन लेना चाहता, इमरान खान कहते हैं मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब कुछ हो ही इसलिए रहा है कि काजी को इन्होंने लेकर आना है। अब एक तरफ अदालतों में बुलाया जा रहा है आईजी को, वर्दी समेत बुलाया जा रहा है, स्पीकर को बुलाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि पीपल्स पार्टी को भी अपनी साख का मसला है, क्योंकि ये बड़े जमहूरी बनते थे ना। अब नवीद कमर साहब ने पार्लियामेंट में कहा है कि पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, कल इस हाउस में से गिरफ्तारियां होंगी, तमाम हदें क्रॉस की गई, इसकी इंक्वायरी कराएं, सामने लाएं, वरना यह सिर्फ शुरुआत है, अंजाम क्या होगा इल्म नहीं। सैयद नवीद कमर। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मीर मुनव्वर तालपुर कहते हैं ऐवान में जो कुछ हुआ क्या ये हमारी इज्जत है? ये 25 करोड़ आवाम है, स्पीकर साहब आपको सख्त एक्शन लेना होगा। आई एम वेरी हर्ट, बड़ी तकलीफ हुई इनको। ओए होए होए। हसनात मलिक साहब बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, सीनियर रिपोर्टर हैं, उन्होंने कहा है काजी साहब के साथ जजेस जो इनके हिमायती हैं इनमें भी अच्छी खासी रिजेंटमेंट है, परेशानी है, और वो नाराज़ हैं, रिजेंटमेंट है, इस चीज़ के ख़िलाफ़ हैं। 3 के अलावा तमाम जजेस इस फॉर्म 47 वाली जाली असम्बली के ज़रिए पास की गई आईनी तरमीम के तहत 3 साल की एक्सटेंशन नहीं लेना चाहते। ये जो आज अपने वक्ती फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, कल को इनके गले पड़ेगा, और सब बता रहे हैं।
अच्छा, हुकूमत बाज नहीं आ रही। हो ये रहा है कि शुएब शाहीन की पेशी पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर से तहरीक इंसाफ के कारकुन गिरफ्तार कर लिए। उन्होंने कहा यहाँ इनके रहनुमा गिरफ्तार हैं, बाहर से कारकुन भी गिरफ्तार करो, और जितने हो सकते हैं उन्होंने नंबर्स पूरे करने हैं। स्पीकर कौमी असम्बली ने आईजी इस्लामाबाद को तलब किया, एसएसपी ऑपरेशन और डीआईजी भी स्पीकर चैम्बर में तलब। कौन गिरफ्तार हुआ, कौन इस वक्त तहवील में है, मुकदमात की तफसीलात फौरी पेश की जाएं, स्पीकर की हिदायत। और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट गेट 1 गेट 5 लॉबीज की वीडियो सार्जेंट से तलब। चले जी, इन्होंने वीडियो से तलब कर ली, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। अब नुकसान इतना हो गया है साख को पार्लियामेंट की, इस हुकूमत की, कि वो रिपेयर हो ही नहीं सकता। ये जुमले, ये वीडियोस, ये सब अब महफूज हो गए हैं। अब जो मर्जी ये कर लें, ये इनके हाथ से ये चीज़ें निकल गई हैं। मैंने आपसे अर्ज़ किया था उसी वक्त कि आप देखिएगा सुबह क्या होता है। अब जो कुछ अदालत में हो रहा है उसमें देखें कि शुएब शाहीन साहब के वकील क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं कि जी ये तो ऐसे थोक के हिसाब से मुकदमात बनाते जा रहे हैं, और जिस वक्त का मुकदमा बनाया गया है कि जी वहाँ पर वो कोई पुलिस पर हमला करवा रहे थे, पता नहीं क्या कुछ कर रहे थे शुएब शाहीन, उस वक्त वो स्टेज पर मौजूद थे, और पता नहीं 11 किलोमीटर दूर कहा जा रहा है जी हमला करवा रहे थे और पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि इनकी बुखलाहट कितनी ज़्यादा है और किस किस तरह के मुकदमे बनाए जा रहे हैं। जैसे ऑर्डर्स थे बस मुकदमा बनाना है और बना दो। और जब ये सब कुछ हो रहा है कि सबकी नज़रें इधर हों, पीछे से कार्रवाई डालनी है आईनी तरमीम की, वहाँ नंबर पूरे कर रहे हैं तरीके इंसाफ के लोगों को डरा करके, तुम्हारा भी यशर करेंगे, हमें वोट दे दो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली बिन गंडापुर की पुरस्रार गुमशुदगी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। अब इमरान खान साहब आज बड़े गुस्से में नजर आए, ऐसे जैसे कि किसी शख्स के साथ धोखा हुआ होता है तो उसके बाद उसका रद्दमल होता है। और उन्होंने कहा है कि हमारे साथ धोखा किया है, इस्टेब्लिशमेंट का उन्होंने नाम लिया, और जी हमने 22 अगस्त का जलसा भी मुलतवी किया था, अब हमारे साथ जो हुआ है धोखा हुआ है। मैंने 6 लोगों को इस्टेब्लिशमेंट से बात करने का कहा था, अब तमाम मुज़ाकरात बंद, कोई किसी से बातचीत नहीं होगी, आप एहतजाज की तैयारी करें और लाहौर में भी जलसे की तैयारी करें, चाहे इजाज़त मिले ना मिले। अब आप ये देखें, अली बिन गंडापुर के बारे में कहा जा रहा है वो खामोश क्यों है, बता क्यों नहीं रहे। इस पर यह खबर आ रही है कि अली बिन गंडापुर इमरान खान साहब से मिलेंगे, उसके बाद उनको सब कुछ बताएंगे, क्या हुआ, वो लापता थे, हिरासत में थे, क्या उनको कहा गया है, क्या हुआ है, मीटिंग थी तो क्या थी, उसके बाद क्या रद्दमल देना चाहिए। क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि अली बिन गंडापुर ने जो कहा, अगर कोई कहता है जी हम नहीं मानते या उससे पीछे हटता है तो बुज़दिल है, उसकी तहरीक इंसाफ में कोई गुंजाइश नहीं है। तो अली बिन गंडापुर ने तर्जुमानी की है अवाम की, ये उन्होंने कहा है। अच्छा, इसके साथ जनाब इमरान खान साहब के हवाले से एक और ख़बर ये है कि वो अब पहले से ज़्यादा एग्रेसिव नज़र आ रहे हैं, और अब लगता ये है कि ये गेम ज़्यादा ख़राब हो गई है। अब फ़िलहाल फौरी तौर पर मुज़ाकरात की तो कोई कहानी में नज़र ही नहीं आ रही। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, क्या कोई और भी आपकी तहवील में है? कुछ नेशनल स्टेचर के लीडर्स को आपने अरेस्ट किया है, इनको आपने उठाया है या बाकायदा गिरफ्तार किया है? अच्छा जी, जवाब आया आईजी की तरफ से, सबको बाकायदा गिरफ्तार किया है। शहबाज खोसा वकील ने कहा ये तस्वीरी सबूत हैं, एसएचओ थाना रमना के हैं और ये थाना नून की एफआईआर दिखा रहे हैं। चीफ जस्टिस, मुझे आईजी साहब से बात करने दें, शुएब शाहीन को बहुत पुराना जानता हूं, मुझे खुद बात करने दें। यानी अब चीफ जस्टिस आमिर फारूक भी इस वक्त प्रेशर में हैं, क्योंकि वकला में शुएब शाहीन की बड़ी साख है। ये उनके सदर रहे हैं वकला के, इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार के, और बड़े मशहूर मारूफ वकील हैं। अब बार की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि अगर आपकी इज्जत है, जजेस को कहा जा रहा है आपकी इज्जत है कि आपके चैम्बर में जाकर पुलिस आपको गिरबान से नहीं पकड़ती, तो वकला की वजह से कि वकला साथ खड़े हो जाएंगे। तो अगर आज वकला की इज्जत नहीं है तो फिर आपकी भी खैर नहीं। इसके अलावा जनाब स्पीकर रियाज सादिक कहते हैं कल रात के वाक़े पर दिल इंतहाई रंजीदा है। ओए होए होए, अच्छा, कहते थे ना मगरमच्छ के आंसू। मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी, पार्लियामेंट के तमाम मेंबरान मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, पार्लियामेंट के वक़ार पर कोई समझौता नहीं होगा। वक़ार गया, इज्जत गई, रुसवाई बेइज्जती हो चुकी जनाब, पता नहीं कहाँ बैठे हैं, सारी दुनिया ने देख लिया। यह है पाकिस्तान का पार्लियामान, जहाँ से आपने हुकूमत भी चलानी है, जहाँ से मुल्क चलाना है, जहाँ से आइन बनना है, कानून बनना है, ये उसका हाल है। कोई भी मास्क पहने गाड़ियों में आए और उठा कर ले जाए, ये है आपका पार्लियामान, ऐसे की तैसी। अच्छा जी, कमिश्नर ने हाईकोर्ट में खड़े होकर जलसे का एनओसी जारी किया। इंतजामिया के खिलाफ तौहीन अदालत का केस आज लगा हुआ है। आईजी इस्लामाबाद को नोटिस जारी हुआ। कल रात तक कुछ मालूम नहीं था कि शुएब शाहीन को किसने गिरफ्तार किया, कहाँ मुंतकिल किया। वकील इस्फाई इश्तियाक अहमद। अब आप देखिए ना कि ज़रा आप दोगलापन देखें कि एक तरफ हुकूमत या स्पीकर रियाज सादिक कह रहे हैं बड़ा गलत हुआ, और करवा भी रहे हैं, करवा रहे हैं, आईजी इन्हीं का लगाया हुआ है, और फिर कह रहे हैं कि जी ओहो ये बड़ा गलत हुआ है।
जब हो रहा था तब ये सो रहे थे। अच्छा, कारकुनों को भी गिरफ्तार किया जा रहा है जब MNAs को पेश किया जा रहा है, कमाल है। और स्पीकर साहब के नोटिस के हवाले से अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तो ये लगता है कि ये आगाज़ है, जो इन्होंने काम कर दिया है उसके बाद जो अब रद्दमल है, जिस तरह इमरान खान ने कहा जी अब तो बातचीत हो ही नहीं सकती, तो अब देख लेते हैं क्या इसके बाद दोबारा हम उसी तरह गिरफ्तारियाँ, हज़ारों गिरफ्तारियाँ देखेंगे जो हमने काफ़ी अर्सा पहले देखी हैं। उसके बाद कितने अच्छे हमने हालात देख लिए, फिर उससे पीछे थोड़ा थोड़ा आहिस्ते आहिस्ते हटना पड़ा। अब दोबारा उसी अमल को दोहरा कर अगर उससे कोई बेहतरी आ सकती है तो भी देख लेते हैं, क्योंकि अब तो इमरान खान कह रहे हैं मुज़ाकरात ही नहीं होंगे। हुकूमत कहती रही, नवाज शरीफ कहते रहे गैर मशरूत मुज़ाकरात। अब जब मुज़ाकरात से इनकार हो गया है, अब किसी से भी इमरान खान कह रहे हैं ना, इस्टेब्लिशमेंट है, हुकूमत से तो पहले ही कह रहे थे नहीं हो सकते, अब इस्टेब्लिशमेंट से भी नहीं हो सकते, तो बाकी क्या रह गया है? तो फिर तो और मज़ीद क्योस ही नज़र आ रहा है। अभी तो खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ की असम्बली से अभी तो जवाब आ रहा है। आगे आगे देखिए क्या होता है। अल्लाह हाफ़िज़।